नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण में गंभीर लापरवाही हुई है। उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट के पृष्ठ 74 और 75 का हवाला देते हुए कहा कि यहां तक कि जीवन के लिए घातक बीमारियों से संबंधित दवाएं भी समय पर नहीं खरीदी गईं। इससे मरीजों को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंत्री पंकज सिंह ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की उदासीनता के कारण दवाओं और उपकरणों की खरीद और वितरण में घोर लापरवाही हुई है। उन्होंने आगे कहा कि सीएजी रिपोर्ट के पृष्ठ 74 और 75 के अनुसार यहां तक कि जीवन के लिए घातक बीमारियों से जुड़ी आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गईं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा और कहा कि जनता को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं न देना एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है। सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से मंत्री ने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75, ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74, 70 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी ना करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों के खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर दवाई को ही पाया गया, जो एक शर्म की बात है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार में कभी भी दिल्ली की जनता के लिए जान माल का ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ धोखा दिया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 105, पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रों में कभी आकलन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष जी हम आकलन करते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, इसका कभी आकलन नहीं किया गया। और ना ही अस्पतालों में बेड्स और नए भवन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया। भगवान महावीर हॉस्पिटल में स्थापित 25 डायलिसिस सेंटर, अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 25 डायलिसिस मशीनें उपयोग में नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों का दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी की पड़ी रह गई, वो खराब की खराब, जिससे किडनी के पेशेंटों को, इनके उदासीन रवैये के कारण किडनी के पेशेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 122 के अनुसार पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए, उस समय के 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया।
अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 124 के अनुसार इन जन विरोधी असंवेदनशील सरकार ने कोविड-19, जब पूरा विश्व कोविड से भिड़ रहा था, कोविड से लड़ रहा था, कोविड-19 के आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य तैयारियां पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट 787 करोड़ 91 लाख रुपीस का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। बयान के बाद दिल्ली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।